अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये जो क्लिप है ये बिल्कुल सुबह सुबह का है और घर मतलब खाली कर लिया था। अभी डेकोरेशन वाले भी नहीं आए थे, लाइट वाले भी नहीं आए थे, तो मैंने सोचा ये ऐड कर लूँ, आपके साथ शेयर कर लूँ। और सुबह का टाइम था तो हम लोग नाश्ता बना रहे थे। तो आज क्योंकि मेन ढोलक का दिन था और ढोलक आप सब ने पूछा कि आप क्यों कर रही हैं, तो ढोलक जो है वो शाजी और मैं मिलके कर रहे थे। एक तो मेरे घर में पहला फंक्शन था, तो हमारे यहाँ ये होता है कि जो भी रिश्तेदार होते हैं वो ढोलक ज़रूर रखते हैं शादियों पे, जो करीबी शादियाँ होती हैं। और जिनकी शादी है उनके जो फादर की भी डेथ हो गई थी इसी साल ही, तो हमने फिर उन दुल्हनों के ड्रेसेस भी खुद बनवाए हैं और सारा कुछ हमने खुद अरेंज किया है। उनकी ढोलक का एक फ़ंक्शन हमने अरेंज किया है और हमारे यहाँ ये रिश्तेदारों में होता है। और यहाँ जी मैं पार्लर पे आ चुकी हूँ और मैं रेडी हो रही हूँ और यहाँ पे से मेरा मेकअप हो रहा है। और ये मेकअप जो है मैंने अपनी शादी पे कराया था। उसके बाद एक दफ़ा मैं कहीं और से तैयार हुई थी, लेकिन मुझे उसका बिल्कुल मेकअप पसंद नहीं आया था। लेकिन उन्होंने इतना प्यारा मेकअप किया है, मतलब मेरे फेस पे मेकअप करना मुश्किल है, मुझे लगता है कोई हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन इन्होंने बहुत प्यारा मेकअप किया था। बिल्कुल मेरी लुक चेंज हो गई थी, आपको लगेगा कि मैं वो नादिया आपी हूँ ही नहीं, बिल्कुल चेंज हो गई हूँ। तो बस ये व्लॉग को एंजॉय करें। और मैंने लगाई एक्सटेंशन, मैं आपको और यहाँ जी मैं रेडी हो चुकी हूँ। और कल मुझे एक क्वेश्चन बहुत आ रहा था कि आपने दुल्हनों को रेडी नहीं किया और आप खुद रेडी होने जा रही हैं। तो मैं आपको ये बता दूँ कि जहाँ से वो आए हैं बिहाड़ी वाली साइड से, वो पार्लर से तैयार हो के आए थे। वो इसलिए हमने कहा था कि आप वहाँ से तैयार मेकअप करा के आना, क्योंकि यहाँ पर बहुत टाइम लग जाएगा और रात हो जाएगी और इन लोगों ने वापस भी जाना था। और आपको पता है कि धुंध के दिन है, और ये कैसे हो सकता है कि हम इतना कुछ कर लें और सिर्फ क्या पार्लर से हम तैयार नहीं करा सकते। मतलब ये एक सोचने वाली बात है। और वो तैयार हो के आए थे। दूसरी बात ये कि अगर वो तैयार नहीं भी होते तो दुल्हन का जो ब्राइड का दिन होता है वो मेन मेहंदी का और बारात का दिन वो तैयार होती हैं। वैसे वो नॉर्मल ही तैयार होती हैं अगर माइयों हो या ढोलक हो, लेकिन वो वैसे भी तैयार हो के आए थे। यहाँ पे सिर्फ उनके कपड़े, जूते, ज्वेलरी, वो सेटिंग जो वो तैयारी थी वो रह गई थी। जितना कुकड़ बने जितना कुकड़ बने काशने दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे
और यहाँ जी जैसे ही हम पहुँचे थे आगे से दुल्हनें भी तैयार थीं और लोग भी आ चुके थे, मेहमान भी आ चुके थे। कुछ मेहमान अभी बाकी थे, तो हमने पहले जो है गोलगप्पों का स्टॉल लगा लिया था। लेकिन यकीन करें, चीज़ें जब रश पड़ जाता है तो चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सोचा था कि मैं बड़ा प्यारा सा गोलगप्पों का एक स्टैंड लगाऊंगी, लेकिन वो नहीं हो सका। तो बस जैसे था शुरू हो गया। जब ज़्यादा लोग होते हैं तो फिर उनके हिसाब से चलना पड़ता है। और गोलगप्पे जो हैं वो बड़े ही मज़े के थे। तो बस यहाँ पे हम लोग भी खा रहे थे और अंदर भी जा रहे थे गोलगप्पे। तो बस सारे गोलगप्पे खा रहे थे, क्योंकि खाने में भी टाइम था। और ये तकरीबन टाइम होगा कोई 6 साढ़े 6 का टाइम था। लेकिन आपको पता है कि 5 बजे ही शाम हो जाती है, रात हो जाती है। तो खाना जो है वो 8 साढ़े 8 बजे लगा था। अभी सारे गोलगप्पे वगैरह खा रहे थे। और मैंने कहा गोलगप्पे होने चाहिए दुल्हनों के लिए, और हमारे लिए भी मज़ा आता है मतलब गोलगप्पों में। और तो मैं अपने आप को बार बार, आप कह रहे हूँ कि आज नादिया पे अपने आप को बहुत देख रही हूँ। और मैं आज बहुत देख रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। और मेरी बहुत अच्छी तैयारी हुई है। और मैं पार्लर से वैसे भी ज़िंदगी में कोई 2-3 बार ही तैयार हुई हूँ। और यहाँ पे जी रस्में हो रही हैं और उपटन हम लोग लगा रहे थे, तेल लगा रहे थे और उनकी मेहंदियाँ जो हैं वो खोल रहे थे। दुल्हन की जो रस्में होती हैं छोटी मोटी, बस वो कह रहे थे। क्योंकि मेहंदी पे उस तरह का सेटअप नहीं होना था, लड़के वालों ने आना ही नहीं था। खैर लड़के वाले तो आज भी नहीं आए थे, सिर्फ लड़की वाले मतलब शादी के ससुराल वाले आए थे। और दूसरी बात ये भी बता दूँ कि हमारे रिश्तेदार भी हैं, मतलब ये मेरे इनके जो अब्बू थे वो रिश्ते में चचा लगते थे। तो मेरा इनसे उस तरह का रिश्ता, और शादी का तो ज़ाहिर ज़्यादा क्लोज़ है, उसकी नंदे हैं। और दूसरी बात ये कि मैं रियल आवाज़ें नहीं डाल सकी क्योंकि गाने चल रहे थे और कॉपीराइट का आपको पता है इशू हो जाता है। और एक दुल्हन के माशाल्लाह से इतने को लंबे बाल थे, घुटनों से भी नीचे के बाल थे, और एक के छोटे थे जैसे कि आप देख रहे हैं। तो उनका ये है कि मेहंदियाँ खोल रहे थे, और सराइकी के कुछ चीज़ें होती हैं मेहंदी वेंडी खोलने की, तो वो हम लोग करे थे। हायो मेरे डांटे और बाकी ना जमिया खिनाने ले जानिया है बाबू तेरे मेहरा विचों तेरी लाडो परदेसड़ होई है। तेरे शगन यारा छड़िया आवा सखियों नी मेरा सच
चिट्टा कुक्कड़ बने रहते काश ने दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे ते काश ने दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे ते और जी यहाँ पे खाना लग चुका था और खाने के मैं प्रॉपर वीडियोस नहीं बना सकी क्योंकि इतना, एक तो घर छोटा था, लोग ज़्यादा थे, रश इतना था कि खाने का जहाँ जिसको जगह मिली उसने बैठ के खा लिया। और यहाँ पे खाना थोड़ा सा मैं गर्म करी थी क्योंकि सर्दी इतनी कुछ ज़्यादा थी कि खाना बार बार ठंडा हो रहा था। तो यहाँ पे आग जल रही थी, तो उस पर मैंने खाना गर्म किया। तो हमने बीफ कौरमा बनवाया था और राइस बनवाए थे, चिकन पुलाव और कबाब थे और मिठाई भी थी। लेकिन पता नहीं कुछ चीज़ें नज़र आएंगी, कुछ चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। तो इस तरह से प्रॉपर ज़रा सिस्टम थोड़ा सा नहीं हो सका क्योंकि जगह छोटी थी और जैसे ही जिसको जगह मिली वो वहीं पे बैठ गया था। तो ये थी माशाल्लाह से हमारी ढोलक का फंक्शन और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। यहाँ पे हम लोग चाय पी रहे थे और छोटी बच्चे जो हैं, जो घर में काम भी करती हैं, वो भी सारे डांस वांस कर रहे थे और हम लोग ऐसे शुगर लगा रहे थे। और ये जो डांस करी है ऐसे ही करी है, बस इसको प्रॉपर डांस नहीं आता, इसको शौक़ बड़ा है। तो मैंने कहा चलो डांस कर लो। तो हम लोग बैठे हैं, मेहमान काफ़ी सारे जा चुके हैं, कुछ मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो बैठी हैं। और व्लॉग्स बाय बरीरा जो हैं वो भी जो ब्लैक मास्क में थी, उनका भी चैनल है, उनका लिंक डाल दूँगी, उनको भी विज़िट ज़रूर कीजिएगा। और ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, दूसरा में ये है कि आप कहते हैं कि रिप्लाई नहीं करती हैं, तो यार मैं अगर वो कर देती हूँ ना, हार्ट दे देती हूँ, मतलब मैंने कमेंट पढ़ लिया है, तो प्लीज़ इस तरह ना कहा करें कि मैं रिप्लाई नहीं करती। मैं रिप्लाई करती हूँ जी, और रिप्लाई नहीं भी करती तो मतलब मैं पढ़ ज़रूर लेती हूँ, समझ जाया करें। तो बस ये था जी मेरा आज का व्लॉग। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।